नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी बाहर लिया जाता है हम पहला पानी दे देते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, एक तो मेल फ्लावर आना, फीमेल फ्लावर नहीं आना, आए भी तो गिर जाना, और उससे भी बहुत बड़ी समस्या होती है शूट ज़्यादा आना। और फिर मुझे लोग पूछते हैं कि शूट नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या करना है। शूट आए हैं उसको दबाना है तो उसके लिए क्या करना है। तो अभी एक प्रश्न यहाँ पे शुभम जी ने भेजा था। शुभम शेंडगे करके इनका नाम है, गधे करके इनका विलेज है, इंदापुर तहसील से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते, पूना डिस्ट्रिक्ट से ये किसान। और उन्होंने पूछा है कि 20 दिन हुए हैं, मैंने पहला पानी देके 20 दिन हुए हैं और 20 दिन में मेरे यहाँ पे शूट ज़्यादा आए हैं। मराठी में उसे नवती बोलते हैं, अगारा बोलते हैं, तगारा बोलते हैं, ऊपर जो शूट आते हैं वो। तो अभी उसको मैं क्या करूँ और ये कम आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है शुभम जी, और जब भी मैं 50 घंटे अनार के ऊपर बात करता हूँ, जो एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में ऑलरेडी वो कोर्स है, लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। 50 घंटे एक क्रॉप के अंदर बात करना कोई आसान चीज नहीं होती है, और इतने आसान लैंग्वेज में मैं बताता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज चाहिए। अभी शूट क्यों आते हैं? शूट क्यों आते हैं? क्योंकि स्टोरेज करना है। इसके लिए स्टोरेज स्टेज में अगर आपने काम नहीं किया है, उतना पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट अगर आपके पौधे में नहीं हुआ है जितना फीमेल फ्लावर निकालना है उसके लिए, तो डेफिनेटली आपका पौधा शूट ही निकालेगा। अगर आपने स्टोरेज स्टेज में बहुत सारा काम किया हुआ है, पौधे में स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है, तो शूट नहीं आएंगे, फीमेल फ्लावर आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन पे भी आपके यहाँ पे शूट आते हैं, अगर क्लाउडी वेदर रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पानी दिया है, या आपके यहाँ पे बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मिट्टी में आपने प्लांटेशन किया है और पानी अगर ज़्यादा होता है तो शूट आने की समस्या आपके यहाँ पे स्टोरेज होने के बाद भी आएगी। लेकिन ऐसे प्लॉट पे 4 इंच का शूट होने के बाद अपाइकल पे आपको फीमेल फ्लावर आता है, और वो फीमेल फ्लावर की आपको साइज भी अच्छी मिलेगी, जो फल उससे तैयार होगा उसका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पानी तो ज्यादा नहीं दिया है। सेकेंड आता है कि आपने नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर को तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि आपने पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। ये जो नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर है, ये अगर आप ज्यादा देंगे ये फ्लावरिंग स्टेज में, तो शूट ज्यादा आने की संभावना वहीं पे होती है। और बारिश के दिनों में अगर आपके यहाँ पे ज्यादा शूट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब बिजली चमकती है तो नाइट्रिफिकेशन होता है, और हवा में जो नाइट्रोजन है ये पानी में घुल के पत्तों से या जड़ों से आपके पौधे में एंट्री करेगा, और नेचुरली वहीं पे नाइट्रेट नाइट्रोजन बढ़ेगा। तो ये एक कारण हो सकता है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन वहीं पे बढ़ा तो नहीं है। अभी ये नाइट्रेट नाइट्रोजन अगर आपके खेत में आ रहा है, मतलब बारिश हो रही है, आपने नहीं दिया या आपने गलती से दिया भी है, तो उसको अगर पचाना है तो इसके लिए काम करता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ये जो अपना एक न्यूट्रिएंट होते हैं, इस न्यूट्रिएंट 16 न्यूट्रिएंट में एक मिनरल न्यूट्रिएंट है। 16 न्यूट्रिएंट में ये एक न्यूट्रिएंट है जिसको आप बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। 2 स्प्रे भी अगर इसके हो जाए ना फ्लावरिंग स्टेज में, तो भी आपका काम चलता है। तो आप एक बायोराइजन करके कंपनी है स्पेन की, इस कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है बोराटे की यमो करके, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड भी है, जिसके अंदर मोलिब्डेनम भी है, जिसके अंदर बोरान भी है। 4 तत्व एक साथ में है इसके अंदर। और ये स्प्रे आपको लेना है 20th डे पे, 20वां दिन जब आपका पहला पानी दिया है, तो 20th डे पे फीमेल फ्लावर ज्यादा आती है। क्योंकि ये जो मोलिब्डेनम है, ये मोलिब्डेनम आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स जो एंजाइम्स मेजर बनते हैं उसी में वो कन्वर्ट करेगा, और फिर आपको ज्यादा फीमेल फ्लावर आएगी।
और ये फीमेल फ्लावर आपका सेट हो जाएगा। और उसके साथ में आपको अमीनो एसिड्स भी आते हैं, बोरॉन भी आता है, तो फीमेल फ्लावर की क्वालिटी भी आपको बहुत ही जबरदस्त आएगी और आपको सेटिंग भी मिलेगी। पहले मैं रिकमेंड करता था पोटेशियम मोलिब्डेट या अमोनियम मोलिब्डेट, लेकिन पोटेशियम मोलिब्डेट और अमोनियम मोलिब्डेट से कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको बोराटेक एमओ, ये जो प्रोडक्ट है, ये सिनर्जी करके कंपनी है, ये इंडिया का उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मार्केटिंग करती है। कहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, बड़ा प्रोडक्ट है और सब दूर मिलता है, सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए, लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय पानी कम कर दीजिए, नहीं तो पानी भी चालू रखेंगे और इसको इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादा फीमेल फ्लावर अगर आपको लाना है, शूट अगर आपको रोकना है, तो आप काम करिए पानी कम करके बोराटेक एमओ का। उसके बाद आपके यहाँ पे फास्फोरस और पोटेश की कमी तो नहीं है, और व्हाइट रूट नीचे आपके यहाँ पे कम तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम 0-60-20 है या 0-52-34 है, ये जब हम ड्रिप से चलाते हैं तो ऐसे टाइम व्हाइट रूट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अर्ली स्टेज में व्हाइट रूट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो भी मैं बोलता हूँ अगर आपके यहाँ पे व्हाइट रूट नहीं होंगे तो रीस्टार्टर करके जो प्रोडक्ट आता है आपका डिलाइट एग्रो का, वो आप 3 ग्राम पर प्लांट मिट्टी में ड्रिप से दे दीजिए। और डॉक्टर ग्रोथ करके एक प्रोडक्ट आता है जो पहले पानी के साथ में ही मैं बोलता हूं कि इसको आपको देना है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर है, तो वो 2 ग्राम पर प्लांट अगर आप देंगे तो उसी से भी नीचे रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा और फास्फोरस और पोटैश जाएगा। और जब फास्फोरस पोटैश आपके पौधे में जाएगा तो नेचुरली आपके यहाँ पे नाइट्रोजन कम हो जाता है और आपको फीमेल फ्लावर बढ़ता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, नीचे से मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर 04932 जो ग्रेड आती है ICL कंपनी की, 5 ग्राम पर लीटर लेके सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इसका एक स्प्रे अगर आप लेंगे तो इसी से भी फास्फोरस और पोटैश आपके पौधे में अवेलेबल होगा। बहुत सारे रिकमेंडेशंस मैंने आपको दिए हैं इसी वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा है कि एक बार देख के आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। नहीं आएगा तो पेपर पेन लिख लीजिए पेपर के ऊपर, और जो मैंने बोला है वो आप इस्तेमाल करिए, आपको शूट भी रुकेंगे, पानी कम कर दीजिए और फीमेल फ्लावर भी आएंगे, आपका सेटिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में लिखना ये वीडियो आपको कैसे लगा है। और बहुत सारे लोग हैं ना, शूट निकाल के थक जाते हैं, उनको नहीं थकना चाहिए, इसीलिए शेयर करिए बाकी लोगों को भी, ताकि ये सब स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके उनके भी शूट रुक जाएंगे और उनको भी फीमेल फ्लावर आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।